नमस्कार, वक्त इंडिया में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ मयूर शर्मा। देश में अभी भी कुछ इलाके ऐसे हैं जहां शिक्षा का अभाव है और बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। हम अभी जो आपको तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं वह उधमपुर के एक छोटे से कस्बे की है, जहां पर आंगनवाड़ी तो है लेकिन बच्चों को पढ़ाने के लिए कोई शिक्षक मौजूद नहीं। तो वहीं स्थानीय लोगों का ये कहना है कि पिछले 17 साल से इस इलाके में आंगनवाड़ी है लेकिन कोई शिक्षक आज तक बच्चों को पढ़ाने यहाँ नहीं आया है। साथ ही उन्होंने सरकार पर यह भी आरोप लगाया है कि जो भी राशन उन्हें मुहैया कराया जाता है वो सही ढंग से नहीं कराया जाता और उसमें मिलावट होती, जिसकी वजह से यहाँ लोगों को काफी परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है। सरकार से मांग करते हुए लोगों ने कहा कि आंगनवाड़ी में कोई शिक्षक की मौजूदगी हो ताकि बच्चों की पढ़ाई हो सके और उनका भविष्य बन सके। सर, मेरा नाम बोध राय है, जहाँ जंगल गली गांव में रहता हूँ। पर ये जब 18 साल से ये सेंटर खुला हुआ है तो जहाँ कोई मुलाजिम वगैरह नहीं आता है। 6 महीने का एक बार आते हैं वो, तो उसके बाद जो राशन भी आता है जहाँ 6 महीने का वो सड़ा होता है, तब इन बच्चों को सप्लाई किया जाता है। तो आज दिन तक हमारे बच्चों को, जहाँ औरतों को कुछ भी फायदा नहीं हुआ इसका, बिल्कुल जीरो पड़ा हुआ है। जी, हम मांग करते हैं कि इस सेंटर के लिए कोई अच्छी सी मैडम लगाई जाए और जहाँ सेंटर खुला होना चाहिए। एमएलसी बनने के बाद प्रदीप शर्मा ने मेंढर का दौरा किया, जहां भारी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ताओं और लोगों ने हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने जनता को संबोधित करते हुए उनका धन्यवाद किया और आश्वासन दिया कि उनकी सभी समस्याओं का हल वे जल्द निकाल लेंगे और साथ ही उनकी जो भी मांगे हैं वो पूरी कर दी जाएगी। तो वहीं दूसरी तरफ पड़ोसी देश के मुद्दे पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से कभी बाज नहीं आने वाला और वो ना ही कभी सुधरने वाला है और भारत को उसी की भाषा में उसको जवाब देने की ज़रूरत है। प्रदीप जी, अब भारत सरकार उसको पूरा ही जवाब देती है और उसको बॉर्डर पाकिस्तान को एक ही जवाब है कि हम लोग आज तक बॉर्डर पर डटे हुए हैं। आज तक हमारा कोई यहाँ से हम कोई भी इज्जत करके बाहर नहीं आए हैं। हम अपने अपने बॉर्डर पर अपने अपने इलाके में बैठे हुए हैं और पाकिस्तान जो है उसको पता है कि जो हिंदुस्तान में जो हुकूमत है वो कैसी हुकूमत है और वो जो हुकूमत है वो मजबूत लोगों की हुकूमत है, कमजोरी वाली हुकूमत नहीं है। पाकिस्तान को ये चीज़ बाखूबी ये वाकफियत है पाकिस्तान को। मैं आपसे कहूँगा कि हमें इस बारे में परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हिंदुस्तान में जो हुकूमत है उसने पूरा सोच रखा है कि जब वो ज़्यादा नहीं परेशान होंगे हम कहेंगे उनको, अगर वो नहीं सुनते हैं तो उनकी बोली में। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, लेकिन चलते चलते आपको छोड़ जाते हैं तमाम खबरों के साथ। संभल कोर्ट ने 4 साल पुराने केस में दोषियों को सजा सुनाई। दरअसल 2013 में 4 लोगों को ड्रग्स की तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद अब जाकर उन्हें सजा सुनाई गई है। इस मौके पर एक वरिष्ठ वकील का कहना है कि कोर्ट के इस फैसले से समाज में एक संदेश जाएगा कि अगर कोई भी व्यक्ति घाटी में नशे का कारोबार करेगा तो उसे सजा जरूर मिलेगी। कर रहा हूँ, लेकिन जो आज सजा हुई है इन जुआरियों को 6 महीना हो, 3 महीना कम कर दे, 3 महीना सज़ा लग गई। कोर्ट ने शहादत एवेलुएट कर दी, इनके खिलाफ शहादत आ गई और सज़ा लग गया। लेकिन ऐसे जो ये जो जराइम है ये एक सोसाइटी के खिलाफ, एक समाज के खिलाफ है, बिदात है। इनको कोर्ट सीरियस लेता है। आज सीरियस कोर्ट ने ले लिया है और जो एविडेंस आ गई उस बिना पर इनको सज़ा मिल गई है। ये एक समाज में बुराइयाँ हैं, ये फैलती रहती हैं एंड कोर्ट को भी जिम्मेदारी है कि वो इस में कुछ कंट्रीब्यूट करें कि समाजी जो बुराइयाँ हैं उनको ख़त्म करने में। लिहाजा कोर्ट ने, जो अल्लाह ने अपनी टर्न ले ली, तो कोर्ट ने अपने रोल अदा किया है कोर्ट ने, लिहाजा उनको। मेंढर का सीमावर्ती इलाका टाईमन कोट में रहने वाले एक परिवार ने पुलिस और कुछ लोगों पर घर में घुसकर मारपीट और तोड़फोड़ का आरोप लगाया है। पीड़ित परिवार का कहना है कि आरोपियों के खिलाफ पुलिस कोई भी एक्शन लेने को तैयार नहीं है और उनकी कोई मदद नहीं की जा रही, इसलिए वो पूरे परिवार समेत तहसील में धरना देने को मजबूर हैं और साथ ही पुलिस से इंसाफ की मांग भी की है। कल एक दिन पहले उन्होंने लड़ाई किया, उसको मारा। मैं भी उधर अपने साली के घर गया था, मेरे घर वाली भी गई थी। हम गए उधर, उनको हमने पटाई किया, मारा कूटा। फिर मुड़ी बाद इधर आए हम पुलिस के पास, पुलिस को दरख्वास्त दी। पुलिस गए उधर, मौके पर देखा उन्होंने, अंदर हमको मारा, हमारी टांग तोड़, मेरी टांग तोड़ दी। फिर मुड़ी पुलिस ने 452 दफ़ा और भी दफ़े लगाए। फिर मुड़ी 29 तारीख को ये पर्चा लगा, पुलिस ने कोई कार्रवाई इस टाइम तक नहीं किया। फिर मुड़ी पुलिस ने कल हमें फिर बुलाया, फिर इन्होंने धमकी शमकी हमें देने शुरू कर दी उस पार्टी। डीसी बड़गाम अल्ताफ अहमद ने शनिवार को स्कूलों का दौरा किया।
जहां उन्होंने छात्रों और उनके माता पिता से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने बच्चों के भविष्य के बारे में चर्चा की, साथ ही कोई बच्चा अपने लक्ष्य से ना भटके और गलत रास्ते को ना अपनाए, इस बारे में बात की। डीसी ने सभी अभिभावकों को आश्वासन दिया है कि सरकार बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए सभी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध कराएगी। जम्मू कश्मीर पुलिस में वायरलेस ऑपरेटर्स के तौर पर काम कर रहे कर्मचारियों ने शनिवार को जम्मू में एक जोरदार प्रदर्शन किया और अपनी मांगें सरकार के सामने रखी। आपको बता दें कि इन कर्मचारियों को साल 2016 में भर्ती किया गया था, तो वहीं कोर्ट ने इन कांस्टेबल के लिए स्टे ऑर्डर निकाला था, जिसमें इनका वेतन जारी रखने की बात कही गई थी। लेकिन उसके बावजूद पुलिस विभाग ने इन लोगों को नौकरी से हटा दिया, जिसका ये लोग अब विरोध कर रहे हैं और सरकार से मांग कर रहे हैं कि इनकी नौकरी पक्की की जाए। सर, मैं संजीव चौधरी, ऑस्टेड वायरलेस ऑपरेटर 2010 बैच। सर, मैं आज प्रेस के माध्यम से और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से मैं सरकार तक और अपने डिपार्टमेंट तक अपनी आवाज़ पहुंचाना चाहता हूं। जो इनजस्टिस हमारे साथ हुआ है, जो कसूर हमने नहीं किया है, उसकी सज़ा 100% हमें मिली है। गलती बोर्ड की हुई थी, जो सिलेक्शन प्रोसेस हुई थी, अगर उसने डिस्ट्रिक्ट लेवल की भर्ती उस समय की तो हम लोग डिस्ट्रिक्ट लेवल पे सिलेक्ट हुए। अगर वो उस समय स्टेट लेवल की सिलेक्शन करते तो हम जो अपने तरीके से कुछ और जॉब के लिए ट्राई करते हैं, जो अपनी स्टडीज़ थी वो हम अपने आगे करते। जो गलती सारी हुई वो डिपार्टमेंट से हुई, वो बोर्ड से हुई और उसकी सारी सज़ा जो है हम पे थोपी जा रही है। हम सरकार से ये चाहते हैं कि वो इसमें इंटरफेयर करे और हमारे साथ जस्टिस किया जाए। जो डोडा के भद्रवाह में वन विभाग अधिकारी ने सरकार के खिलाफ विरोध जताया और नारेबाजी की। इन अधिकारियों का कहना है कि सरकार ने काफी समय से इनकी पीडीसी रोक रखी है और पे अनोमली से जुड़ी परेशानियां हैं, जिसकी वजह से इन कर्मचारियों को मुसीबतों से दो चार होना पड़ रहा है। सरकार को चेतावनी देते हुए इन्होंने कहा कि अगर जल्द ही इनकी मांगें नहीं मानी गईं तो वो ये हड़ताल जारी रखेंगे। शेख बशीर अहमद, जो कि हमारे रियासत जम्मू कश्मीर के स्टेट प्रेसिडेंट हैं, नॉन गजेटेड फॉरेस्ट ऑफिसर एसोसिएशन के, उनकी कॉल पे हमने 1 डे प्रोटेस्ट रखा है। हमारा मुतालबा है कि हमारी डीपीसी जो हैं बहुत देर से रुकी हुई हैं। महकमा जंगलात में बहुत स्टैग्नेशन है। हम चाहते हैं कि ये स्टैग्नेशन ख़त्म हो जाए और ऑल कैडर्स की डीपीसीज जो हैं वो जल्दी से जल्दी हों। ये हमारा आज का मकसद है। इसके अलावा हमारी और भी बहुत सारी डिमांड्स हैं, जिनमें पे अनामली है, डाइडेज है, रिस्क अलॉस हैं। ये तस्लीम शुदा हैं। गवर्नमेंट ने तस्लीम किया है कि आपकी डिमांड्स जो हैं जनरल जस्टिफाइड हैं, लेकिन आज का हमारा जो प्रोटेस्ट है वो खुसूसन जो है डीपीसीज पे है। डीपीसीज ऑल कैडर्स की करो और फौरन करो। अगर हमारी डीपीसीज नहीं हुई तो हमारी स्ट्राइक जो है वो आगे भी बढ़ सकती है। जम्मू के न्यू प्लॉट इलाके से इलाकाई देहाती बैंक के शिफ्ट होने की खबर के बाद स्थानीय लोग सड़कों पर उतर आए और बैंक के वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। लोगों का कहना है कि ये बैंक पिछले कई सालों से यहाँ मौजूद है और इसमें लोगों का करोड़ों रुपया जमा है। अगर ये बैंक यहाँ से शिफ्ट होता है तो बुजुर्ग और महिलाओं को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। साथ ही उन्होंने बैंक कर्मचारियों पर आरोप लगाते हुए कहा कि बैंक शिफ्ट होने से 3 महीने पहले नोटिस देने का नियम है, लेकिन यहाँ पर किसी भी तरह का नोटिस नहीं दिया गया। लोगों का करोड़ों रुपया इस बैंक में जमा है और ये बैंक लोगों के साथ घोटाला करके मालूम नहीं कहां जा रहा है। बुजुर्ग, बच्चे, महिलाओं को बेहद मुश्किल होगी जब ये बैंक यहाँ से शिफ्ट हो जाएगा। इसलिए हमारी ये मांग है कि इलाकाई देहाती बैंक, यहाँ पे हमारे सेविंग अकाउंट हैं, करंट अकाउंट हैं, व्यापारियों के अकाउंट्स हैं, इस बैंक को यहाँ से बंद नहीं किया जाए। ये लोगों के साथ घोटाला होगा, क्योंकि इस बैंक ने धोखा दिया है, ना किसी अकाउंट होल्डर को बताया है कि ये यहाँ से बंद हो रहा है और हम इस बैंक को यहाँ से बंद नहीं होने देंगे। इसी बात को लेकर के आज यहाँ पे सड़क के ऊपर धरने प्रदर्शन हो रहे हैं। इलाकाई देहाती बैंक बंद नहीं होने। श्रीनगर में ट्रेडर्स फेडरेशन की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें जीएसटी को लेकर चर्चा की गई। इस दौरान फेडरेशन के अध्यक्ष यासीन खान का कहना है, राज्य में जीएसटी लागू करना अच्छी बात है और वो सरकार के इस फैसले से सहमत भी हैं, लेकिन राज्य में व्यापारी और ग्राहकों को जीएसटी लागू होने से कोई भी नुकसान हुआ तो वो सरकार के खिलाफ कड़ा विरोध प्रदर्शन करेंगे। अगर ये जीएसटी हमारे खुसूसी पोजीशन को कोई नुकसान नहीं पहुंचाती है तो हमें कोई एतराज नहीं है, हमारा कोई भी एतराज नहीं है। अगर ये हमारी खुसूसी पोजीशन को कोई भी
नुकसान पहुंचाती है तो उस वक्त फिर सारी जिम्मेदारी रियासती हुकूमत, हिंदुस्तान की हुकूमत पे आयद होगी और उनको तब पता चलेगा। उन्होंने आज तक ऐसा कोई अनरेस्ट नहीं देखा है जो तब होगा। जिला रामबन के गुल में एक शख्स पर पहाड़ से पत्थर गिरने के कारण उसकी मौत हो गई। आपको बता दें कि शुक्रवार की सुबह ये मजदूर रोज की तरह काम पर निकला था, जहां इसके साथ ये हादसा हो गया। बताया जा रहा है कि ये शख्स एक पहाड़ी इलाके में मजदूरी का काम करता था, जहां उसके साथ ये दर्दनाक हादसा हुआ और उसकी मौत हो गई। रामबन के जिला विकास आयुक्त मोहम्मद एजाज ने जम्मू कश्मीर में छात्रों के लिए शुरू की गई प्रधानमंत्री विशेष छात्रवृत्ति योजना की समीक्षा करने के लिए जिला डिग्री कॉलेज, हायर सेकेंडरी स्कूल के प्रिंसिपल और शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ एक बैठक की। आपको बता दें कि ये स्कीम उन छात्रों के लिए शुरू की गई है जो अंडर ग्रेजुएट की पढ़ाई यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थानों में करना चाहते हैं। डीसी ने अधिकारियों को शिविर लगाने के निर्देश दिए हैं ताकि छात्रों को और भी ज्यादा जागरूक किया जा सके। पिछले 14 सालों से रियासी के काली मोड़ से जेड़ी गांव तक की सड़क का काम अभी तक पूरा नहीं होने की वजह से देश के ऐतिहासिक तीर्थस्थल शिवखोड़ी की ओर जाने वाली सड़क पर आज स्थानीय लोगों ने करीब 2.5 घंटे तक बंद कर पीडब्ल्यूडी और पीएचई विभाग के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। लोगों की मांग है कि प्रशासन जल्द से जल्द सड़क निर्माण का काम पूरा करवाए ताकि मजदूरों को परेशानी का सामना न करना पड़े। वहीं मौके पर पहुंचे रियासी के तहसीलदार राजेश कुमार ने लोगों को आश्वासन दिया है कि वो जल्द ही उनकी मांगों को पूरा करेंगे। इसी की रोड को बनाने के लिए इनका जो रोड का काम लगा हुआ था वो कॉन्ट्रैक्टर ने बंद कर दिया है। इनको हमने बोला है कि मंडे को हम एक्सीडेंट को साथ में लेके आएंगे, मीटिंग करेंगे, पब्लिक मीटिंग करेंगे और एक्सीडेंट साहब बताएंगे, रीजन बताएंगे कि अगर वो डिले हो रहा है क्यों हो रहा है। तो मंडे को बाई मंडे एक्सीडेंट साहब आएंगे और अपने डिपार्टमेंट के जो भी उनके आगे एम्प्लॉइज होंगे उनको लेके आएंगे, पब्लिक के साथ बैठेंगे और जो भी रीजन होंगे वो उनको बताएंगे और जितनी जल्दी हो सका उतनी जल्दी ये काम। ये साल संत परम पूज्य महर्षि महेश योगी जी के जन्म शताब्दी वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है और इस मौके पर जम्मू के सैनिक कॉलोनी में महर्षि ध्यान योग शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें स्कूली बच्चों और लोगों को योग करने के प्रति जागरूक किया। साथ ही इस साल पूरे देश के विभिन्न जगहों पर लगभग हजारों योग शिविरों का आयोजन होगा। जम्मू कश्मीर पुलिस में कार्यरत कांस्टेबल समीर भट्ट 13 मई से कुपवाड़ा से लापता हैं। अभी तक उनकी कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। समीर के लापता होने की खबर मिलने के बाद परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। परिजनों ने डीजीपी एसपी वैद और सीएम महबूबा मुफ्ती से गुजारिश करते हुए कहा कि उनके बेटे को जल्द से जल्द खोज निकाला जाए और अगर सरकार उनके बेटे की कोई जानकारी देने में नाकाम होती है तो वो सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करेगी। टीआरटी नागरोटा से हम बोल रहे हैं। यहाँ का एक लड़का जो कश्मीर में जेकेपी में काम करता था, 13 तारीख से वो कुपवाड़ा से लापता है। अभी तक उसकी कोई जानकारी नहीं मिली है। हम गवर्नमेंट से खासकर डॉक्टर एसपी वैद, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस और महबूबा मुफ्ती जो हमारी चीफ मिनिस्टर है, उनसे बताना चाहते हैं हमारे बच्चे की जल्द अज जल्द जानकारी दे। बच्चा कैसे है, कहाँ पर है। अगर इसमें गवर्नमेंट कोताही करती है तो आंदोलन फेस करना पड़ेगा। हम अमन से अभी बैठे हैं, चैन से बैठे हैं, यही आशा करके लेके बैठे हैं कि हमारे बच्चे का, हमारे लड़के का पता चले कि वो कहाँ है, कैसे है। इसके लिए गवर्नमेंट को तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। अगर गवर्नमेंट फेल होती है, हम सारे कश्मीरी पंडित जगटी से, टीआरटी से, मुट्ठी से, पुरखू से सारे इकट्ठे होकर एक आंदोलन शुरू कर लेंगे जो गवर्नमेंट को फेस करना पड़ेगा, जो गवर्नमेंट के लिए मुश्किल होगा। रामबन में जिला बार एसोसिएशन रामबन के चुनाव संपन्न हुए, जिसमें एसोसिएशन के सदस्यों ने एक मत से वकील तसद्दुक हुसैन मलिक को जिला बार एसोसिएशन रामबन का अध्यक्ष बनाया, जबकि उपाध्यक्ष और महासचिव एवं संयुक्त सचिव का चुनाव बैलेट पेपर द्वारा करवाया गया। आपको बता दें, तसद्दुक हुसैन को कुल 20 वोट मिले थे और उन्होंने 4 वोट से ये जीत हासिल की।